नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का ये हेलो जीके रिव्यू चैनल में स्वागत है। दर्शकों, आज के दौर में लोग अपनी नॉलेज का बढ़ोतरी करने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। क्विज इनमें सबसे आधुनिक और सबसे आसान तरीका है। इससे लोगों की जनरल नॉलेज मजबूत होती है और उन्हें ऐसे सवालों का सामना करना पड़ रहा है जो उनकी कल्पना से परे है। क्विज के प्रश्नों की खास बात यह होती है, इसके उत्तर अतरंगी होते हैं। हम आज आपसे ऐसे ही कुछ 25 मजेदार सवाल पूछने जा रहे हैं जो आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न यह है कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपका ऑप्शन है बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, आपका ऑप्शन है सी डॉक्टर अब्दुल कलाम, आपका ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। आपका दूसरा प्रश्न यह है कि युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करने पर कौन सा सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार दिया जाता है? आपका ऑप्शन है ए भारत रत्न, आपका ऑप्शन है बी पद्म सम्मान, आपका ऑप्शन है सी परमवीर चक्र, आपका ऑप्शन है डी अशोक चक्र। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी परमवीर चक्र। आपका तीसरा प्रश्न यह है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए सुमित्रा महाजन, आपका ऑप्शन है बी श्रीमती मेनका संजय गांधी, आपका ऑप्शन है सी मीरा कुमार, आपका ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मीरा कुमार। आपका चौथा प्रश्न यह है कि सास बहू के मंदिर कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए नागपुर में, आपका ऑप्शन है बी उदयपुर में, आपका ऑप्शन है सी जयपुर में, आपका ऑप्शन है डी कालूपुर में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी उदयपुर में। आपका पांचवा प्रश्न यह है कि किस जानवर के दूध में सबसे अधिक प्रोटीन होता है? आपका ऑप्शन है ए गाय के, आपका ऑप्शन है बी बकरी के, आपका ऑप्शन है सी भैंस के, आपका ऑप्शन है डी भेड़ के। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी भेड़ के। आपका छठा प्रश्न यह है कि भारत में रेलवे की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए सन 1840 ईस्वी में, आपका ऑप्शन है बी सन 1880 ईस्वी में, आपका ऑप्शन है सी सन 1853 ईस्वी में, आपका ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सन 1853 ईस्वी में। आपका सातवां प्रश्न यह है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे काटने के बाद लोग खुश होते हैं? आपका ऑप्शन है ए बटाटा, आपका ऑप्शन है बी सब्जी, आपका ऑप्शन है सी केक, आपका ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी केक। आपका आठवां प्रश्न यह है कि शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो बचपन से बूढ़े होने तक कभी नहीं बढ़ता? आपका ऑप्शन है ए नाक, आपका ऑप्शन है बी बाल, आपका ऑप्शन है सी आंख, आपका ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी आंख। आपका नौवां प्रश्न यह है कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? आपका ऑप्शन है कार्बोलिक एसिड, आपका ऑप्शन है बी नाइट्रिक एसिड,
आपका ऑप्शन है सी साइट्रिक एसिड, आपका ऑप्शन है डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी साइट्रिक एसिड। आपका 10वां प्रश्न यह है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए महाभारत, आपका ऑप्शन है बी रामायण, आपका ऑप्शन है सी भगवत गीता, आपका ऑप्शन है डी ऋग्वेद। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऋग्वेद। आपका 11वां प्रश्न यह है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? आपका ऑप्शन है ए हुमायूं, आपका ऑप्शन है बी जहांगीर, आपका ऑप्शन है सी औरंगजेब और आपका ऑप्शन है डी अकबर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अकबर। आपका 12वां प्रश्न यह है कि किस देश में प्लास्टिक के नोट चलते हैं? आपका ऑप्शन है ए पाकिस्तान में, आपका ऑप्शन है बी जापान में, आपका ऑप्शन है सी ऑस्ट्रेलिया में, आपका ऑप्शन है डी जर्मनी में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में। आपका 13वां प्रश्न यह है कि वह क्या है जो लिखता है लेकिन पेन नहीं है, चलता है लेकिन पैर नहीं है, टिक टिक करता है लेकिन घड़ी नहीं है? आपका ऑप्शन है ए। इस सवाल का सही जवाब है कंप्यूटर। आपका ऑप्शन है बी। इस सवाल का सही जवाब है पेंसिल। आपका ऑप्शन है सी। इस सवाल का सही जवाब है बॉल पेन। आपका ऑप्शन है डी। इस सवाल का सही जवाब है टाइपराइटर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। इस सवाल का सही जवाब है टाइपराइटर। आपका 14वां प्रश्न यह है कि औरत का ऐसा कौन सा रूप है जिसे सभी देख सकते हैं लेकिन उसका पति नहीं देख सकता? आपका ऑप्शन है ए औरत का बुढ़ापा का रूप, आपका ऑप्शन है बी औरत का बचपन का रूप, आपका ऑप्शन है सी औरत का शादी का रूप, आपका ऑप्शन है डी औरत का विधवा का रूप। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी औरत का विधवा का रूप। आपका 15वां प्रश्न यह है कि एक लड़का एक लड़की के साथ ऐसा क्या करता है कि लड़की रो पड़ती है? आपका ऑप्शन है ए सगाई, आपका ऑप्शन है बी जन्म, आपका ऑप्शन है सी शादी, आपका ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी शादी। आपका 16वां प्रश्न यह है कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आपका ऑप्शन है बी नालंदा विश्वविद्यालय, आपका ऑप्शन है सी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आपका ऑप्शन है डी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी नालंदा विश्वविद्यालय। आपका 70वां प्रश्न यह है कि ऐसी क्या चीज है जिसके जितना पास जाओगे उतना ही कम दिखाई देगा, ऐसा क्या? आपका ऑप्शन है ए उजाला, आपका ऑप्शन है बी सवेरा, आपका ऑप्शन है सी सूरज की रोशनी और आपका ऑप्शन है डी अंधेरा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अंधेरा। आपका 18वां प्रश्न यह है कि ऐसी कौन सी चीज है जलता भी नहीं है और डूबता भी नहीं है? आपका ऑप्शन है ए पत्थर, आपका ऑप्शन है बी प्लास्टिक, आपका ऑप्शन है सी लकड़ी और आपका ऑप्शन है डी बर्फ। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी बर्फ। आपका 19वां प्रश्न यह है कि वह कौन है
जो दिन में तो होता है लेकिन रात में नहीं। आपका ऑप्शन है ए चंद्र, आपका ऑप्शन है बी सूरज, आपका ऑप्शन है सी तारा, आपका ऑप्शन है डी ध्रुव तारा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सूरज। आपका 20वां प्रश्न यह है कि किस देश में इंटरनेट का उपयोग करना गैर कानूनी है। आपका ऑप्शन है ए जापान देश, आपका ऑप्शन है बी सिंगापुर देश, आपका ऑप्शन है सी बर्मा देश, आपका ऑप्शन है डी फ्रांस देश। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी बर्मा देश। आपका 21वां प्रश्न यह है कि पहली भारतीय जिसने विश्व सुंदरी का खिताब जीता था। आपका ऑप्शन है ए ऐश्वर्या राय, आपका ऑप्शन है बी प्रियंका चोपड़ा, आपका ऑप्शन है सी रीटा फारिया, आपका ऑप्शन है डी मानुषी चिल्लर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी रीटा फारिया। आपका 22वां प्रश्न यह है कि भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी। आपका ऑप्शन है ए जगदम्बिका पाल थी, आपका ऑप्शन है बी पेमा खांडू थी, आपका ऑप्शन है सी पवन कुमार चामलिंग था, आपका ऑप्शन है डी श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। आपका 23वां प्रश्न यह है कि भारत के अंतिम हिंदू नरेश राजा कौन थे। आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, आपका ऑप्शन है बी सम्राट अशोक, आपका ऑप्शन है सी पृथ्वीराज चौहान, आपका ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों, लास्ट वीडियो में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में मैंने आपको एक मजेदार प्रश्न पूछा था। वह प्रश्न था कि ऐसा कौन सा जानवर है जो 70 करोड़ साल से सोया था जमीन के अंदर, अभी वह खुदाई के दौरान बाहर निकला है। देखकर साइंटिस्ट भी हैरान रह गए हैं। उसका जवाब है डायनासोर की एक नई प्रजाति सामने आई है। ये डायनासोर 70 करोड़ साल पहले जिंदा थे। 70 करोड़ साल से सोया था ये डायनासोर, खुदाई के दौरान निकला बाहर। पोजीशन देख हैरान रह गए साइंटिस्ट। छोटे से गुफा से करोड़ों साल बाद निकला बाहर। डायनासोर कई करोड़ों साल पहले धरती पर राज करते थे। खुदाई के दौरान मिले जीवाश्म से इनकी कई तरह की प्रजातियों के बारे में जानकारी मिली। हाल ही में एक्सपर्ट्स के खुदाई में डायनासोर की एक नई प्रजाति के बारे में पता चला है। ये प्रजाति आज से 70 करोड़ साल पहले धरती पर रहा करता था। बॉफिन्स के मुताबिक डायनासोर का एक कंकाल पूरा का पूरा मिला है। ये एक छोटे से गुफा में सोई पोजीशन में ही मर गया था। वह इसका जीवाश्म दब गया और अब इतने करोड़ों साल बाद एक्सपर्ट्स के हाथ लगा है। ये कंकाल 3 फीट लंबा है। जापान के होकाइडो यूनिवर्सिटी को कोहता कुबो के मुताबिक ये कंकाल ऐसा पोजीशन में सोया मिला है जो काफी आश्चर्यजनक है। इसका सिर पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था, साथ ही इसने अपने हाथ और पैर अंदर की तरफ मोड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चिड़िया अपने घोंसले में सोई हुई हो। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। दोस्तों, आज यहाँ मैंने एक इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा है। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसका सही उत्तर मैं आपको हमारी यह चैनल का अगले वीडियो में दूंगा। वह प्रश्न है कि ऐसा कौन सा फल है जो इंसान का मांस खाता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यह 25 मजेदार सवाल जो आपके जीवन के ज्ञान के लिए
और आपका जनरल नॉलेज के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी रहे। यदि आप श्री लक्ष्मी यंत्र और ध्यान के बारे में जानकारी चाहते हैं, कृपया विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।